हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में करने वाले हैं हम परसेंटेज। देखो परसेंटेज को, क्योंकि इसमें खाली कॉन्सेप्ट में करा दूँ तो उससे बात नहीं बनेगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए इसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपको पता भी चले कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आखिर परसेंटेज होती क्या है। ठीक है, परसेंटेज सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है भाई। ओके, ध्यान देना बहुत अच्छे से, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे समझना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर परसेंटेज जो शब्द है वो आपके दो शब्दों से बना है, परसेंट, है ना। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 20%, तो मैं लिखूंगा 20 पर, और सेंट मतलब 100, यानी कि ये बना आपका क्या, 20%। समझ गए कि कहीं पर लिखा होगा 20% तो उसे कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे। लेकिन क्या केवल इसी से काम चलेगा, मैंने कहा अगर मान लो कहीं पर लिखा है 30%, तो आप क्या कहोगे 30%। क्लियर हुई ये बात, जीरो से जीरो काट दोगे, 3/10 आ गया आपके पास। ठीक है ना, जीरो से जीरो काटा, कितना आ गया, 3/10 आ गया। जरा समझना ध्यान से, कुछ बातें और बता रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगी। मैंने कहा सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है, क्या, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएं। ठीक है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है आपको। किस में जाना है बच्चों, फ्रैक्शन में जाना है। ठीक है, तो एक तो ये आना चाहिए आपको, और दूसरा क्या होगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है। ठीक है, दो चीज़ें मिलेंगी। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। हाँ, मल्टीप्लाई कराना होगा किससे, 1/100 से। किससे, 1/100 से। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे तो मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 100 से। ठीक है, बताओ क्या ये बात क्लियर है। देखो ऐसे क्लियर नहीं होगी, है ना, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ तो आप समझोगे। जैसे मैंने लिखा भाई 20%, तो मुझे 20% से काम नहीं करना, मुझे फ्रैक्शन निकालना है। हमेशा कोशिश क्या करो फ्रैक्शन से काम हो। ठीक है, तो मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिखूंगा 20। ठीक है, क्योंकि मुझे परसेंटेज से किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है, तो मैं कहूँगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। ठीक है, 1/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 1/5। ठीक है, ये हो गई बात कौन सी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। एक और देख लो, जैसे कहीं पर लिखा है 15%, तो हमने कहा 15 लिखेंगे इंटू में 1/100। ठीक है, तो आपको पता है 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो कितना आ गया आपके पास, ये 3/20। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमने निकालना सीखा क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब सीख लो फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालनी है। जैसे मैंने लिखा एक जगह पे 1/5। ठीक है, तो 1/5 कितना परसेंट है ये देखना है हमें, कि 5 का 1 कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई करा देना है किससे, 100 से, और सॉल्व कर दोगे, कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि ये 20% की वैल्यू है आपके। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा 1/3 है भाई। ठीक है, 1/3, इसका मुझे देखना है कि कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है जब इसे काटेंगे कितना आएगा, 3.33%। ठीक है, समझ गए इस बात को। ऐसे ही मैंने कहा 1/2 है, तो 1/2 क्या है भाई, तो हमने कहा इसको निकालेंगे परसेंटेज में, तो 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 50% की वैल्यू है आपकी। क्लियर हुई ये बात। तो अभी हमने क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना है तो मल्टीप्लाई 1/100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इतनी सी बातों को यहाँ पे याद रखोगे आप। ओके भाई, चलो अब आगे समझना। कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, केवल कुछ ही हैं, बाकी आप बना लोगे आसानी से। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले 1/3 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1/3, चलो इसको इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा 33.33, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए कौन सा, 16.66%। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए 14 सही 2/7।
प्रतिशत, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए 12.5%, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप आसानी से बना लोगे, लेकिन दिक्कत आएगी किस में, इस वाले में ही। इसलिए इसको याद रखना ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसको याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा है। एक हो गया आपका 8 सही 1/3%, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ एक ही 7 सही 9/13%, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 7 सही 1/7 भी होता है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। और एक और देख लो 6.66%, ठीक है। बस इतने आपको याद करने हैं, ठीक है। अगर आप इतने याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है फिर, ठीक है। देखो कैसे, हमने कहा 33.33% क्या होता है, 1/3 होता है, याद रख लो, ठीक है। ये कितना होगा आपका, ये 1/6 होगा, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है 2/7, सॉरी 1/7, ठीक है 1/7। ये कितना होगा 1/8, ठीक है 11.11, ठीक है। ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 9, 1/9, हाँ 1/9, क्योंकि इन दोनों का जस्ट अपोजिट है, ध्यान देना इन दोनों का जस्ट अपोजिट है, और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना याद करना। अब देखो यहाँ पर हमने कहा देखो 12.5 था 1/8, कहीं ना कहीं ये वही नहीं लग रहा आपको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखोगे आप याद कर लो 1/14, ठीक है। इसके बाद देखोगे 1/16, ठीक है। ये इतनी चीज़ें जो आपको याद करनी है, ठीक है। इसको याद कर लो अच्छे से, यही काम आनी है, ठीक है। पूरे परसेंटेज में यही चीज़ें काम आएंगी। चलो ध्यान देना आप क्वेश्चन की तरफ थोड़ा, ठीक है। अच्छा थोड़े से बेसिक क्वेश्चन जरा देता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपको निकालना है 800 का कितना ले लेते हैं 87.5%, ठीक है। मैंने कहा ये बताओ कितना आएगा आपके पास, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए दिया, तो ये सॉल्व करना है, लगेगा ना समय इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, ये तरीका जो आपको सिखा रहा हूँ वो ध्यान देना। मैंने कहा ये ध्यान से देखोगे किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो मैं कहूँगा अगर मैं 100 में से माइनस कर दूँ 12.5, तो क्या ये बन रहा है, ध्यान से देखो 100 में से 12.5% माइनस कर दूँ तो इतना बन जाएगा 87.5%। तो बस यही काम करना है। देखो हमेशा याद रखना 100 की वैल्यू क्या होती है 1, 100 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। और 12.5 की अभी मैंने आपको बताया था 1/8, बताओ जरा क्या ये बात सही है, और ये माइनस चल रहा है, ठीक है ये माइनस चल रहा है। अब क्या करना, इस 800 का ही तो निकालना है। मैंने कहा 800 का एक गुना कितना होता है, आपने कहा जी 800, ओके माइनस का माइनस लगाया। कह रहे अब 800 का कितना निकालना है 1/8। मैंने कहा 800 का 1/8 कितना आ गया 100, तो 800 माइनस 100 कितना आ गया 700। ये आपका आंसर है, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। एक और देख लेते हैं, है ना। एक और देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 440 का निकाल के दिखाइए कितना 75%, ठीक है कितना 75%। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि 75% का मतलब क्या हो गया आपका, 75 का मतलब हो गया 100 माइनस 25। तो आपने 100 सीधा लिखा, पहले 100 का यही होता है यानी कि सेम का सेम, ठीक है। और 100 में से माइनस किया आपने, 100 में से माइनस किया किसे 25 को, तो 25 का फ्रैक्शन क्या होता है जल्दी बताओ, 25 का फ्रैक्शन तो कर लोगे ना, 25 का 100 होता है, 4 से काटा, ठीक है। मैंने कहा 440 में से माइनस कर दो 110, ठीक है। तो 330 आपका आंसर आ गया। बताओ जरा क्या ये क्लियर हुई बात, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना भाई, इन बातों का ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन अलग से भी देखो जरा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि A% ऑफ B, ठीक है, यानी कि A% निकालो किसी संख्या B का, तो वो हमेशा बराबर किसके होगा, वो होगा B% ऑफ, ठीक है B% ऑफ A के,
आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, है ना, क्वेश्चन से समझो। मैंने कहा 10% निकाल के दिखा दो, किसका, 90 का, ठीक है, 90 का 10%, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ कि 90% निकाल दो किसका, 10 का। तो दोनों में बात सेम आएगी, दोनों में आंसर कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा, है ना। पिछली क्लास में आपको सिखाया परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे तो 9 एकम 9, परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे 9 एकम 9, ठीक है ना। तो दोनों बातें सेम है, तो मतलब हम किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं जब इस फॉर्म में दिया हो तो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बताएंगे। अब देखो जरा थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन देखो। इसको हटाते हैं, रुको। ध्यान देना, ठीक है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि 111% बता दो, किसका, 111% 468 का, ठीक है, ये बताना है। तो कहीं ना कहीं इस 111 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कहूँगा 100%, ठीक है, प्लस 10% प्लस 1%, ये कह सकते हैं। यानी कि पहले तो इसका 100%, तो ये नंबर खुद हो जाएगा, बताओ। फिर 10% निकालना है, मतलब समझ गए, 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, कितना हो जाएगा, 46.8। 1% निकालना है मतलब दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4 इतना करके देख लेना आप, इतना इतना प्रतिशत निकाल के, ईजी है, ठीक है। इन सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, पीछे 48 और आगे 19 1 5, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर, सोचो कितना सरल तरीके से हो गया, वरना कितना कुछ करना पड़ता है इसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। चलिए अब आते हैं थोड़ा अपने बेसिक क्वेश्चन पर, ठीक है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे, देखो जरा। कह रहे हैं 525 का 28% बता दो, ठीक है। मैंने कहा 525 का 28%, ये लिखा हमने, ठीक है। 5 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर मैंने कहा 5 से जा रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 से काटा 7 बार में, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बताओ क्या ये कुछ था, कुछ भी नहीं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन। ऐसे ही मैंने कहा 65 का कितना, 220%, बस, जीरो से जीरो गया, 5 से काटा 13 बार में गया, 5 से काटा 2 बार में गया, 2 से काटा 11 बार में गया, और 11 इंटू 13 कराना आपको सिखाया है, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं 75 का x% कितना है, 9 है, तो x की वैल्यू बताओ। बता देंगे भाई, हमने कहा x बराबर 9 दिख रहा है, ये नीचे है तो उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड, ठीक है भाई। 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ठीक है भाई। आगे देखो, कह रहे किसी संख्या का, किसी संख्या वही x है, इसका 45%, क्या कहा, 45% कितना है, 135 है, 135 है, तो वो संख्या क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। सेम काम करना है यहाँ पर भी, सेम काम, 135, जो वैल्यू नीचे वो ऊपर, और जो ऊपर थी वो नीचे, ठीक है। 5 5 से काट दो, ठीक है, 5 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 से काटा, 5 तीन 45, 9 तिया 27, 3 इंटू 100, 300, ठीक है। आगे देखो, कह रहे हैं 800 का 85%, इसका 120% और इसका 40%, ठीक है। ये सॉल्व करना है बस। देखो जरा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो बचा क्या आपके पास, 8 इंटू 85 और 12 चौक 48, ठीक है, और नीचे कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। क्लियर हो गई बात।
अब ध्यान से देखो, क्या ये 100 पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा? हमने कहा ये कट रहा है कितनी बार में, 17 पंजे 85, है ना, और 5 दूनी 10, 20 बार में। मान लेते हैं इस 2 से भी, इस 2 से भी ये कट गया आपका 4, नीचे फिर भी 10 बच रहा है। 10 बचने का मतलब क्या है, पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में। इसके बाद देखो, कह रहे हैं ए जो है वो बी का 250% है, ठीक है, समझ गए? ए जो है बी का 250% है। तो यहाँ से सॉल्व करो जरा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। 5 5 से काटो, 50 आ गया, ठीक है, और यहाँ से काटा इसे, कितना आ गया, 20। काटोगे तो कितना आ गया, 5/2। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 5, बी की वैल्यू क्या है, 2। ये चीज़ आप जानते ही हो, ठीक है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2। अब पूछा क्या गया, पूछा गया ये कह रहा जो बी है, जो बी है वो ए प्लस बी का, ए प्लस बी बोले तो ये 7, इसका कितना प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत पूछा है। तो आपको पता है 1/7, 1/7 अभी बताया था आपको मैंने कि 1/7 किसका होता है, 14.28 का होता है ना, इसका होता है। तो इसी का तो 2 गुना किया है, यहाँ पर 2 गुना किया है तो इधर भी 2 गुना कर दो, तो 14 दूनी 28, ठीक है। अब यहाँ देखो, कह रहे एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना है। ए को चुनने वाले हैं 60%, बी को पसंद करने वाले हैं 40%, ठीक है। कुल कितने लोग हैं, कुल है 500 लोग। कह रहे बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने ए को चुना है। तो ए है 60, निकाल देंगे भाई, 500 का 60%, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 300, ठीक है, ईजी था। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से कितनी हो गई, 100 रुपये बढ़ गई। पूछ रहा है बताएंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमने कहा भाई 20 रुपये बढ़ रहे हैं, और कितने पर बढ़ रहे हैं, हमेशा ओरिजिनल प्राइस नीचे। काटो, कितना आ गया, 1/4। 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, तो आप याद करेंगे 25 का होता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बताए तो सिंपल सा यही कर लेना, 1/4 इंटू 100 करा देना, है ना। तो 25 चौका 100 होता है, तो 25%, ठीक है, ये भी तरीका लगा लो आप। इसके बाद देखो, कह रहे एक चीनी का मूल्य 16 रुपये पहले था, अब वो घटकर कितना हो गया, 14 रुपये हो गया, 2 रुपये कम हो गए, हमेशा ओरिजिनल प्राइस नीचे 16। कह रहे बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई है, बिल्कुल 1/8, और 1/8 आपको याद कराया मैंने, ये तो 12.5%, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, एक राजेश है, ठीक है, राजेश नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, अपने वेतन का 15% मकान पे, 15% कहाँ खर्च किया, मकान के किराए पर, और 35 कर रहा है भोजन पर, 35 करता है भोजन पर, 20% खर्च करता है शिक्षा पर, और बाकी बचा लेता है। देखो कितना खर्च कर दिया उसने, ओवरऑल खर्च कितना किया है, तो देखो जरा ध्यान से समझना, 30 40 50 60 70, 70 उसने खर्च कर दिया, 70%। तो मतलब बचाया कितना होगा, उसकी सेविंग जो होगी वो कितनी होगी। तो सेविंग कैसे निकालोगे, आपको पता है 100% होता है टोटल, और 70% खर्च कर दिया है, कितना आ गया, 30, ठीक है। अब यहाँ से समझना, कह रहा है अगर उसकी बचत इतने है, तो भाई मेरे ये जो 2250 दिया है, ये 30 की वैल्यू है या नहीं है ना, इसी की तो वैल्यू है बचत की। तो कह रहा है राजेश की आय क्या है, और राजेश की आय क्या थी, 100%। बस ये सॉल्व करना, 0 से 0 के 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, और 2 0 पीछे लगा देंगे ऐसे, ठीक है। आगे देखो, कह रहे एक व्यक्ति मासिक आय का 22% किराए पे खर्च करता है, 40% घर के खर्चे पे। देखो सॉरी 22 है यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा 22% यहाँ खर्च किया, 40% कहाँ पर करा, घर के खर्चे पे, किराने के सामान पर खर्च करता है, और शेष 50% बच्चों पर खर्च किया, है ना, और शेष जो बचा उसका 50%। अच्छा देखो कितना खर्च किया था, यहाँ से खर्च कर दिया उसने टोटल अभी तक 62% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा होगा इसके पास, तो 38 बचा होगा, 38% बचा होगा। कह रहा है इसका भी ना 50%, कितना, 50%, इसका 50% कितना होता है, यानी कि आधा, 19%।
तो 19% उसने किस पे खर्च कर दिया, शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा के लिए। और कह रहा है यदि मासिक की बचत उसकी इतनी है, अब देखो 3800 लिखा, बचत देखो इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, 19 ही तो बचा होगा। तो मैंने कहा 19 की वैल्यू ही है, 19 की वैल्यू हो गई। तो कह रहा है बताओ शिक्षा और अन्य प्रमुख पर खर्चे क्या थे, है ना, शिक्षा और अन्य पर, यही तो है, शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्चे। तो 19% कर रहा था यहाँ पर, 19 कर रहा था, तो 19 की वैल्यू ही पूछिए, इससे ये गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, कह रहा है ए जो है बी से इतना अधिक है, बी सी से इतना कम है, डी ए से इतना कम है। चलो देखो, ए लिखा हमने, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, देखो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए, ठीक है, बी को मान लेते हैं कुछ, है ना, बी को मान लेते हैं। हमने मान लिया बी है 100, क्लियर। कह रहा है ए जो है बी से 30 अधिक है, तो 130 होगा ये, ठीक है, 130 हो जाएगा। फिर कहा जो बी है वो सी से इतना कम है, 20 कम है ना। अच्छा, तो ऐसा करो यहाँ पर इसको ना लेकर सी को मान लो, ठीक है, सी को मान लिया हमने 100, ठीक है, सी को माना 100। कह रहा है जो बी है वो सी से कितना कम है, 20% कम है, तो 20% कम हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। फिर ये कहा गया आपसे कि जो ए है वो बी से 30% अधिक है, ए जो है बी से 30% अधिक है। अच्छा, 80 का 30 कितना होता है, 80 का 30%, 8 3 24, 24 को जोड़ देंगे तो इतना आ गया। ठीक है, आगे कहा गया जो डी है वो ए से 20% कम है, इससे 20% कम, यानी कि आपसे कहा गया 104 का कितना, 80%, बताओ, यही तो पूछ रहा है आपसे। 0 से 0 1 गया, है ना, 8 चौका 32, 8 एकम 8, पीछे से पॉइंट कितना आ गया, 83.2, यह आ गया। अब पूछा गया वो देखो, कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप ध्यान से देखो, कह रहे क्या बी जो है वो डी से 4% कम है, बी जो है डी से 4% कम है। ध्यान से देखो क्या ये बात सही है। आप कहेंगे कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे 3.2 कम है, बी और डी का डिफरेंस देखना है ना, नीचे क्या हमेशा बेस 80, ठीक है, इसका पॉइंट हटाया, नीचे ही आ गया, ओके भाई, और इनटू में 100। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 चौका 32, ये बात सही है, कि ये बात सही आ रही है, इसने यही तो कहा था, बाकी चेक ही नहीं करने। फिर ऐसे यहाँ देखो एक और, x है, y है, z है, कह रहे 3 संख्याएं हैं क्रम से 20 28, कम है किससे, z से, तो हमने z को लिखा 100। सबसे पहले क्रम से में x है, तो x कितना कम है, 20 कम है, तो ये 80 हो गया, ठीक है, और ये 28 कम है, 28 कम है, तो कितना हो गया, 72 हो गया। बताओ जरा कि ये बात सही है। ठीक है, पूछा क्या है, कह रहा है तो संख्या जो y है x से, y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम है, y जो है वो x से कितना कम दिख रही है यहाँ से, हमने कहा 8 कम है, किस से का है, तो x से, तो x नीचे आ जाएगा, कितना आ गया मेरे भाई, 1/10, किसका होता है 1/10, 10 का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर थे यहाँ तक। आगे देखो जरा, अब आते हैं ए बी रूल पर। ए बी रूल आखिर होता क्या है वो समझना जरा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि कोई चीज़ किसी से अधिक है तो कितना कम है, जैसे मैंने कहा ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है, ठीक है, तो मुझे बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितनी प्रतिशत कम होगी। मतलब एक चीज़ अगर ज़्यादा है तो दूसरा कम ही तो होगा। मैंने लिखा ए और बी, ए ने 100 मार्क्स प्राप्त करे, बी ने 80, तो मैं ये कह सकता हूँ एक क्वेश्चन में कि ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, ठीक है, ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जी ज़्यादा तो है 20, है ना, ज़्यादा तो है क्या 20। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये पूछ सकता हूँ जो बी है वो ए से कितना कम है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबरों में तो आप कहोगे सेम आ रहा है, लेकिन जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं वो थोड़ा अलग आता है। तो वो ए बी रूल आपको समझाना है, देखो कैसे। कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25 अधिक है, तो देखो अधिक दिया है तो हमें कम वाला निकालना होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो ऐसे लिखना 25% अधिक है यानी कि प्लस है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्लियर।
25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो ये तो अधिक की बात कर रहे थे ना, तो ऊपर जो है वो वैल्यू वो सेम आएगी, 1 का 1 आ गया, ठीक है। 4 + 1 कितना आ गया? 5, ठीक है। तो 1/5 किसका होता है? तो ये हो गया आपका 20 का। समझ गए इस बात को? नहीं समझे ना? देखो दोबारा, मैंने कहा 25% था अधिक, 25 का फ्रैक्शन आपको तुरंत बनाना आना चाहिए, तो 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है। ये अधिक कह रहे हैं, तो ऊपर वाला जो होगा वो सेम आएगा, नीचे वाला ऐसे 4 + 1 कितना? 5। तो बताओ जरा, बताओ जल्दी से, 20 का होता है या नहीं होता? और ये अधिक था तो ऑफकोर्स सी बात है ये कम आएगा, ठीक है। और देखो जरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि इतनी संख्या बढ़ गई, लोगों की इतनी संख्या बढ़ गई, ठीक है। याद होगा आपको ये फ्रैक्शन, ठीक है, 1/7 होता है, ये बढ़ रही है, ठीक है। तो कम वाली पूछेगा, सीधी सी बात है, तो कम वाली बता दो। ऊपर का सेम आएगा, 7 + 1 कितना होता है? 8। किसका होता है ये फ्रैक्शन? 12.5 का होता है। और यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ कम हो रहा होगा, तो ये आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बातें? ओके, अब आगे देखो अगला टाइप। देखो कभी भी ऐसा कहा जाए कि अगर दो चीज़ों में एक साथ वृद्धि हो रही है, मैंने कहा 10% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू 10 से कितनी हो गई? 11। नीचे हमेशा ओरिजिनल होगा। ऐसे 20% की वृद्धि का है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो इसका मतलब ये है कि 5 से वैल्यू क्या हो गई? 6। तो ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई? तो उसके लिए इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 50, 66, है ना। और परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, तो इसको 100 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से इधर भी कर दो, इधर करेंगे तो 100 बन गया, इधर करेंगे तो, ठीक है, 136 बन गया। तो कितने का चेंजेस दिख रहा है आपको ये? तो आप कहेंगे 36% का चेंजेस दिख रहा है। क्या बात सही है? अरे यार 36 कह रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ठीक है। ये ओके, कितने का आ गया चेंजेस? 32 का आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो जरा इसको लगाना कैसे है। कह रहे हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी और इतनी बढ़ गई। देखो सेम क्वेश्चन है, 10% बढ़ा है, तो मैं सीधा लिखूंगा प्लस का 1/10 हुआ है, यानी कि वैल्यू 10 से क्या हो गई? 11 हो गई। दूसरा कह रहा है 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि 5 से वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। मैंने इसे किया 50 आया, इसे किया मैंने 66 आया, मैंने कहा 100 पे निकलता है तो 2 से गुणा दोनों तरफ, तो ये बन गया आपका 100, और ये बन गया कितना? 132। तो देखो कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपने का 32 प्लस हो रहा है, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला देखो, कह रहे घनाभ की लंबाई इतनी बढ़ जाती है, चौड़ाई भी इतनी बढ़ जाती है, ऊंचाई भी इतनी, अच्छा ऊंचाई कम कर दी गई है, लो गई। 20% का फ्रैक्शन 1/ कितना? 5, ठीक है, 1/5। दूसरा का है 30%, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10। कितना होता है? 3/10। फिर क्या कहा गया आपसे? कह रहे हैं ऊंचाई जो है 50% कम, 50 का फ्रैक्शन क्या होता है? कम का है तो 1/2 माइनस का हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज़ को लिखना है, 5 से वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी? 13, ऐसी 2 से वैल्यू 1 हो रही है, क्योंकि 1 कम हो जाएगा ना, तो 2 से वैल्यू कितनी हो गई? 1। समझ गए इस बात को? ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, ये पूरी मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ गया? 100, ठीक है। यहाँ देखोगे 13×6 78 होता है। क्या लग रहा है? वैल्यू कम हो रही है, कितना कम हो रही है? 22%, ठीक है। तो 22% आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि हुई, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो आपको पता होना चाहिए, जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, वो होता क्या है? तो πr², ठीक है। यहाँ ध्यान देना, क्योंकि जब भी एरिया की बात करेंगे तो आपको 2 बार लगाना है। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी कि आयतन की बात करेंगे, तब आपको कितनी बार लगाना है? 3 बार लगाना है,
ठीक है, 3 बार लगाना है। इतनी चीज़ें याद रखो, ठीक है, ये बातें याद रखो बस, इतनी से, ठीक है। अब देखो जरा इन्हीं के भी आप पे कैसे क्वेश्चन होगा। मैंने कहा जी 35% की क्या करा दी गई, वृद्धि कराइए। 35 का फ्रैक्शन बना दो पहले, 35/100, 5 से काटा 7, 5 से काटा 20, ठीक है। आप यहाँ साफ साफ कहोगे कि 20 से वैल्यू कितनी हो गई होंगी 27, क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है। 2 बार लगाना है क्योंकि एरिया पूछा है 20 से 27। यहाँ कितना बन गया 400। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 729, है ना। आप देखो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या, कि आपको 100 से निकालना है तो 4 से भाग कर दो, इधर भी भाग कर दो, तो सिंपल है, ये आपका 100 बन जाएगा। और इधर कितना बन जाएगा, काटो, 4 एकम 4 आ गया, ठीक है, कितना 3, 4 8 32 हो गया। सही है बात भाई, है ना। और फिर 4 दूनी 8, तो लगभग 182 ऐसा दिख रहा है ना। तो बस 82 वाला आप लगा दो उतने में, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला टाइप, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। जब लगातार किसी चीज़ में चेंजेस हो तब कैसे करोगे वो देखो। चौथा टाइप है हमारा ये। हमने कहा यदि अरुण के वेतन में पहले इतने की कमी हुई फिर इतने की वृद्धि हुई, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कमी हो रही है, 50% की कमी है और फिर वृद्धि कर दी, तो कह रहे हैं बताओ क्या उसे कितने की हानि होगी, ये पूछा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हानि तो होगी, क्योंकि जब सेम कमी कर रहे हो सेम बढ़ा रहे हैं तो यही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो इनका फ्रैक्शन क्या, 1/2, इसका भी फ्रैक्शन क्या, 1/2, लेकिन इसमें कमी था इसमें वृद्धि है, इसलिए ऐसे लिखा। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 में से 1 गए तो भाई 1 आ गया, 2 + 1, तो 2 से वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ये सॉल्व करना है, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास 3 एकम 3। समझ गए यहाँ तक बात। फिर मैंने कहा 100 से चाहिए होता है तो भाई 25 से दोनों तरफ करा दो, है ना। तो आपने कहा 25 चौका 100 होता है और 25 यहाँ 75 होता है, तो कितने की कमी दिख रही है आपको यहाँ से 25 की, ठीक है, 25 की कमी दिख रही है यहाँ पर, बस ये लगाना है। अब देखो एक जगह की जनसंख्या जो थी 25% की वृद्धि हुई है, 16% की कमी हुई है भाई, ठीक है, 25 और 16। तो कह रहे हैं बताओ ओवरऑल क्या होगा। तो हमने कहा देखो भाई 25 का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1/4। अब ठीक है, 16 का निकाल लो, 16/100, ठीक है। तो आधा कर दो 8, आधा कर दिया 2, आधा कर दिया 4। अच्छा, आधा किया 8/50, आधा किया 4/25, बस इतना ही तो होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। तो पहले वाला देखो अब जरा, मैंने कहा 4 से वैल्यू 1 बढ़ गई तो 5 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं ये कम हो रही थी तो 25 में से 4 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 25 चौका 25 चौका 25 चौका 100। यहाँ कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5। क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है या नहीं। तो आपने कहा भाई 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 5% की यहाँ से वृद्धि आपको देखने को मिल गई। एक और देखो, कह रहे हैं एक कर्मचारी के वेतन में पहले तो इतने की वृद्धि कर दी जाती है फिर इतने की कमी कर दी जाती है। तो भाई हमने लिखा 25%, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या कर देना है 1/4, ये क्या हुई है वृद्धि हुई है, और फिर 12% की कमी हो रही है तो माइनस का 12/100, ठीक है। करो भाई आधा आधा, तो हमने कहा पहले आधा किया 6 बना, 6 से 3 तो 3/25 हो गया, कितना हो गया 3/25। तो यहाँ बना 4 से वैल्यू पहले 5 हो गई क्योंकि एक बढ़ा था, फिर 25 में 3 कम कर दोगे, 25 में 3 कम कर दोगे कितना आ गया 22 आ गया। आपने कहा जी 25 चौका 100 होता है, 5 दूनी 10, 11, कितने की वृद्धि होती दिख रही है 10 की वृद्धि, 10 की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा सही हो जाए, ठीक है। उम्मीद करें यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन, कह रहे वृद्धि है फिर घटा दिया फिर बढ़ा दिया। तो अब मैं सीधा लिखता हूँ 25% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 4 से वैल्यू 5 हो गई होगी, 20% घटा दिया, 20 का होता है 1/5 यानी कि 5 से वैल्यू 1 कम कर दी 4, फिर 10% बढ़ा दिया, 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10 यानी कि 10 से वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई, ठीक है। तो हमने कहा 5 चौका 20,
अच्छा ऐसा भी कर लो, क्रॉस में वैल्यू है तो काट दिया करो, क्रॉस में वैल्यू मिल जाए तो काट दिया करो ऐसे, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 10 से 11 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है 11। मैंने कहा भाई 100 से निकालना होता है हमें तो, ठीक है। तो 100 बनाने के लिए 10 से करना पड़ेगा, तो 100 इधर हो गया, यहाँ कितना हो गया 110। कितने की वृद्धि दिख रही है भाई, +10 की, है ना, +10 की। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखो जरा, अच्छा इसके बाद सीरीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी तक देखो, अभी तक हमने आपको कितना करा दिया, हमने कराया है आपको टाइप नंबर 4 तक, ठीक है, टाइप नंबर 4 तक करा दिया। अभी केवल इतने की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। आपको पता है हमारे टेलीग्राम पे इसकी शीट पड़ी हुई है, ठीक है, इसकी शीट है, उससे करो, ठीक है। बाकी किसी भी किताब के ये क्वेश्चन उठा लो जिसमें आपको ये 4 टाइप्स दिखे, उनके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। बाकी जितने भी इसके कॉन्सेप्ट बचते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास केवल ये 36 मिनट की रहेगी बस, ठीक है। चलिए, करना जरूर प्रैक्टिस, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।